अनिका ने रोहित के सामने जो अपनी इच्छाएं रखी थीं, उनको सुनने के बाद रोहित बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसे अनिका की फिक्र होने लगी थी। साथ ही उसे डर था कि अगर उसने अनिका को कहीं बाहर अकेले जाने दिया तो फिर पिछली बार की तरह इस बार भी अनिका पर कोई खतरा ना आए, क्योंकि पिछली बार अनिका जिस तरह से किडनैप हुई थी उसके बाद से रोहित बुरी तरह से डर गया था और वो नहीं चाहता था कि वो अनिका को कहीं भी अकेले जाने दे। मगर रोहित अनिका को मना कर पाता या उसे समझा पाता, इतने में रिया वहां पर आ गई और उसने अनिका का साथ दिया। जब रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने पाया कि सामने रिया खड़ी थी। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी। हालांकि इस खुशी का राज रोहित नहीं जानता था, पर रिया की इस खुशी का राज ये था कि आज सुबह जब रिया उठी थी तब अलेक्जेंडर और आर्यन ने सबसे पहले रिया को सब कुछ पिछले दिन के बारे में बता दिया था, क्योंकि सुबह उठते ही पिछले दिन क्या हुआ था रिया भूल गई थी। इस कारण से दोनों भाइयों ने अपना काम बखूबी निभा दिया था और इस कारण से उन्हें अब ये डर नहीं था कि रिया कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। अपने भाइयों की बात सुनने के बाद रिया जब अनिका से मिलने आ रही थी, इसी बीच उसने सुना कि अनिका अकेले मनाली की गलियों में घूमना चाहती है, मगर तभी उसने ये इच्छा जाहिर की कि वो तीनों बच्चों को भी लेकर साथ जाएगी। रिया ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि वो अपनी मम्मा के साथ घूमने जाएगी। इस कारण से उसने रोहित को कह दिया कि वो अनिका के साथ जाएगी। मगर रोहित अब परेशान हो गया, क्योंकि अब अनिका की सुरक्षा के साथ साथ बात तीनों बच्चों की सुरक्षा पर आ गई थी। रोहित ये बात कैसे समझाए अनिका को, वो इस वक्त यही सोच रहा था। इतने में रिया चलकर रोहित के पास आई। रिया ने तभी रोहित के चेहरे पर शिकन देखकर कहा, क्या हुआ डैड, आप इतना क्या सोच रहे हैं? रिया की तरफ देखते हुए रोहित ने कहना शुरू किया, वो बात यह है। रोहित आगे कुछ कह पाता, इससे पहले अनिका ने ठीक उसी वक्त रिया की तरफ देखकर कहा, रोहित यही सोच रहा है कि हम चारों बाहर जाएंगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा, पर तुम अपने डैड को बता दो कि हम अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रख सकते हैं और हम 1 घंटे के अंदर ही लौट आएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अनिका इस वक्त जानती थी कि अगर उसने एक बार रिया को मना लिया तो फिर रोहित आसानी से मान जाएगा, क्योंकि अब तक ये बात अनिका भी जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए रिया की बात रोहित कभी नहीं टाल सकता था। वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता था। मगर कहीं ना कहीं रोहित इस वक्त ये नहीं जानता था कि अनिका किस कारण से बाहर जाना चाहती है। इसलिए अनिका ने इस मौके का फायदा उठाया। वो रिया को पूरी तरह से कन्विंस करने में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं रिया का भी मन अनिका के साथ बाहर घूमने जाने का था। इस कारण से उसने रोहित को अपनी इच्छा बताई। अब रोहित बुरी तरह से फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मगर तभी उसने अपने दिल की बात सुनी और रिया और अनिका की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चारों बाहर घूमने जा ही रहे हो तो फिर मुझे क्यों नहीं साथ में ले जा रहे हो? अरे भाई, मैं भी घूमना चाहता हूँ, मैं थोड़ी ना तुम लोगों को डिस्टर्ब करूंगा, मैं भी चलता हूँ, हम पांचों चलते हैं। और इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका की तरफ देखा और फिर आगे कहना शुरू किया, अनिका, अगर तुम चाहती हो कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ ना आए तो ऐसा ही होगा, बस हम पांचों बाहर घूमने जाएंगे, तब तो ठीक रहेगा। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। रोहित की बात जब रिया ने सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, डैड ये तो अच्छी बात है, हम पांचों जाकर घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे, वैसे भी हम कई दिनों से घर पर ही हैं। रिया की बातें सुनकर अनिका को लगने लगा कि कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो रोहित के साथ बाहर जाएगी तो फिर अनिका के लिए विकी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अनिका परेशान नजर आ रही थी, पर तभी अचानक से अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें घूमने जाना ही है तो तुम तीनों बच्चों को लेकर बाहर चले जाओ, मैं यही होटल में रुक जाती हूँ, हम लोग साथ में कल चलेंगे घूमने के लिए, कैसा आइडिया है? जिस तरह से अनिका ने ये बात कही थी रोहित को बड़ी हैरानी हुई। अनिका ने अचानक से अपनी बात बदली थी। पहले तो वो खुद घूमने जाना चाहती थी और अब वो चाहती थी कि रोहित तीनों बच्चों को लेकर घूमने चला जाए। अनिका के दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी कोई नहीं समझ पा रहा था। अनिका के बारे में रोहित मन ही मन यही सोच रहा था कि अभी कुछ वक्त पहले अनिका बुरी तरह से परेशान थी और वो यही चाहती थी कि वो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाले और उसे जो बेचैनी हो रही थी वो मिटा सके। इस कारण से अनिका कहीं बाहर जाना चाहती थी और अकेले वक्त बिताना चाहती थी। मगर अब अचानक से अनिका ये चाह रही थी कि बच्चों को लेकर रोहित बाहर जाए और वो घर पर रहे। ये बात अनिका ने किस बेसिस पर कही थी ये सिर्फ वही जानती थी। मगर रोहित इस वक्त उसे देखकर हैरान था। तभी उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, मगर अनिका, तुम तो अभी कह रही थी कि तुम्हें खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, तुम्हें यहाँ बेचैनी सी महसूस हो रही है और इसलिए तुम अपनी बेचैनी बाहर जाकर मिटाना चाहती हो, तो फिर अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं तीनों बच्चों को लेकर बाहर घूमने चला जाऊं? अनिका ने जब ये सुना तो उसने रोहित को जवाब दिया, वो रोहित, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने देखा कि रिया का भी काफी मन था कि वो बाहर घूमे और अलेक्जेंडर और आर्यन भी बाहर नहीं गए थे, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम लोग बाहर गए तो फिर मैं यहीं स्वीट में कुछ वक्त खुद के साथ बिता लूंगी और मैं अपनी बेचैनी को मिटा लूंगी। इतना कहते कहते अचानक से अनिका रुक गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कह रही है उस बात से रोहित कन्विंस नहीं था और ना ही वो खुद, क्योंकि उसके मन में इस वक्त जो कुछ भी आ रहा था वो बस कही जा रही थी। उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या मतलब था, अनिका सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि इस वक्त अनिका को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर रोहित तीनों बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाएगा तो फिर वो विकी से कैसे मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अनिका रोहित के पीठ पीछे विकी को प्रेसिडेंशियल स्वीट बुला ले, क्योंकि ये नामुमकिन था। ऐसा वो सपने में भी नहीं करने की सोच सकती थी। अनिका अब पसीने से तरबतर हो गई थी। इस वक्त चारों तरफ ठंड का माहौल था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसे में रोहित ने जब अनिका के माथे पर पसीना देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अचानक से अनिका के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, अनिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना कहने के बाद रोहित ने देखा कि अनिका का शरीर नॉर्मल है, मगर फिर भी वो पसीने से तरबतर थी। रोहित के अचानक से ऐसे छूने से अनिका थोड़ी घबरा गई थी, पर उसने इस भाव को छुपाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने कहा ना रोहित कि पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है, मैं अचानक से अंदर ही अंदर बेचैनी जैसा महसूस करने लगती हूँ, इसलिए बस मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा वक्त खुद के साथ गुजारूं, चाहे वो मैं बाहर जाकर गुजारूं या फिर वो मुझे यहाँ रहकर गुजारना पड़े। इतना कहने के बाद अनिका जैसे ही चुप हुई रोहित के मुंह से निकला,
तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरे कारण खुद को वक्त नहीं दे पाते? इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके मुंह से ये सुन अनिका ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? रोहित, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तभी रोहित ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यही कह रही हो। क्योंकि अगर तुम्हें खुद के साथ अकेले वक्त बिताना था तो तुम कैफे में भी जाकर इतने दिन से अकेले वक्त गुजार रही थी, फिर भी तुम्हारी बेचैनी नहीं मिटी। और अब तुम्हारे कहने का ये भी मतलब है कि अगर तुम हम लोगों के साथ बाहर घूमने नहीं जाओगी तो तुम अकेले यहाँ खुद के साथ वक्त बिता पाओगी। उस वक्त मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो इसका मतलब साफ है। इतना कहने के बाद रोहित ने रिया की तरफ देखा। रिया इस वक्त चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका और रोहित क्या कह रहे थे, और अनिका बाहर इस तरह अकेले क्यों जाना चाहती थी, या फिर वो घर पर इस तरह अकेले क्यों रहना चाहती थी। मगर रोहित को कहीं ना कहीं अब मन ही मन यही लग रहा था कि अगर उसने अनिका पर जोर जबरदस्ती की तो फिर अनिका की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और फिर अनिका की तरफ देखकर कहा, ठीक है अनिका, तुम जा सकती हो, मैं बच्चों को घर में संभाल लूंगा। तुम्हें अकेले बाहर जाने का मन था ना, तो तुम जा सकती हो। इतना कहने के बाद रोहित मुस्कुराने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर आई मुस्कान झूठी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर रोहित बेचैन था, पर वो अपनी बेचैनी अनिका के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेचैनी देखकर अनिका अपना मन बदल ले या फिर वो अपना मन मार कर रह जाए। इसलिए रोहित चुपचाप खड़ा हो गया और रिया की तरफ देखने लगा। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो रिया, मम्मा को बाहर अकेले जाने दो, ये उनके लिए और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम चाहती हो ना कि मम्मा की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए? रोहित की बात सुनने के बाद रिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसके सर हिलाते ही रोहित ने आगे कहा, तो फिर अनिका का बाहर जाना जरूरी है। वो जब खुद बाहर अकेले सैर करेगी, लोगों को देखेगी, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताएगी, तो उसे जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग घर पर रहकर कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं। तुम, मैं, अलेक्जेंडर और आर्यन चारों मिलकर आज घर पर ही रहेंगे और गेम खेलेंगे। आज मम्मा को अकेले एंजॉय करने दो, ठीक है? रोहित ने जिस तरह से रिया को समझाया था, रिया एक बार में मान गई और वो पूरी तरह से खुश हो गई। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रोहित ने रिया से वो बात कह दी थी जो कहीं ना कहीं उसके मन में थी। क्योंकि रिया के सामने जब भी कोई गेम खेलने की बात करता, वो सब कुछ भूल जाती है और वो उस चीज के लिए हाँ कर देती थी। मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहित ने उसे बाहर जाने के लिए परमिशन कैसे दे दी। क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। इस कारण से रोहित इतनी जल्दी कैसे मान गया, ये बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। मगर कहीं ना कहीं अनिका के मन का एक कोना खुश था कि वो बाहर जाकर विकी के साथ आराम से बातें कर सकती है और वो अपना जरूरी काम कर सकती है, जिसके लिए उसने विकी को मिलने के लिए बुलाया था। रोहित से परमिशन लेने के बाद अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका कमरे में चली गई। रोहित उसे जाते हुए देखता रहा। रोहित के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, मगर वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकता था और ना ही वो अनिका को कुछ कहना चाहता था। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया और उसे वो बातें बताने लगा जो उसने अनिका से कही थी, क्योंकि अनिका अकेले ही बाहर जाना चाहती थी। अपनी पूरी बात खत्म करने के बाद रोहित रिया के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगा। सुबह के 10:30 बजने के साथ ही अनिका तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकली। वो बाहर जा ही रही थी, इतने में लिविंग रूम में रोहित आया। तभी उसने देखा कि अनिका अपने साथ लैपटॉप ले जा रही है। ये देखते ही रोहित ने अनिका को रोका। 1 मिनट रुक जाओ अनिका,